गुड इवनिंग। अब मैं यही सोच रहा था बैठा हुआ कि मेरा नंबर कब आएगा। मुझे याद आया कि पोस्टर के अंदर आप हमेशा या तो पहला नाम पढ़ते हैं या आखिरी नाम पढ़ते हैं, तो मुझे लगा अच्छा है कि अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ये कहानी बहुत छोटी सी है और इनोवेशन से ही जुड़ी हुई है। जब मैं 7 साल का था, हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे और हमारा घर जो था उसकी छत के ऊपर बहुत सारे घोंसले हुआ करते थे, नेस्ट। और मेरा काम क्या होता था, स्कूल से आने के बाद सबसे पहले छत पे जाता था और जाने के बाद एक टोकरी और रस्सी और कुछ दाने मैंने रखे थे जिससे मैं चिड़िया को पकड़ा करता था और कलर लगा के उड़ाया करता था। और जब नीचे आता था तब मेरे घर वाले मेरे कान पकड़ के बहुत खींचते थे कि आज तुमने फिर चिड़िया को उड़ाया। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं चिड़िया को उड़ा रहा हूँ, इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन नहीं, सज़ा तो नहीं मिली, पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। देन आई लॉस्ट माई फादर। तो एट द एज ऑफ 14 मुझे एक जॉब करनी पड़ी, वो भी एक परफ्यूम की फैक्ट्री के अंदर। मुझे थोड़ी से पैकेट बांधने पड़ते थे। वहाँ से फिर जब हम लोग शिफ्ट हुए तो अशोक विहार पहुँचे और वहाँ पहुँच के एक बहुत बड़ा सेटबैक ये लगा कि वहाँ कहीं घोंसले नहीं दिखते थे, क्योंकि नए नए मकान बनने शुरू हुए थे, पेड़ कटने शुरू हो गए थे। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए थे। हम लोगों ने लोकल ट्रीज़ लगाते ही नहीं थे, क्योंकि चिड़िया हमेशा लोकल ट्रीज़ पे अपना घर बनाती है। तो पहली इनोवेशन जो हम लोगों ने करी वो फेल हुई बहुत बुरे तरीके से। हम लोगों ने हरा नारियल लेके उसके करीबन 40 घोंसले लगाए, उसके ऊपर कूलर की घास लगा के, फेविकोल लगा के, उनको एक डंडी लगा के और अलग अलग ट्रीज़ के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद हम लोग 15 दिन तक वेट करते रहे, उसके ऊपर नंबर्स भी डाले हम लोगों ने, लेकिन किसी में चिड़िया नहीं आई। तो ये पहली इनोवेशन तो बिल्कुल फेल हो गई हमारी। हमें लगा अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उनको चेक कर रहे थे तो 39 नंबर के घोंसले के अंदर 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। ऑल्दो बुलबुल कभी भी किसी ऑर्नामेंटल या किसी ट्री के ऊपर ऐसा घर नहीं बनाती, वो बहुत छोटे छोटे बुशेस के ऊपर अपना घर बनाती है या बड़े वाले मनी प्लांट्स के ऊपर बनाती है। वो एक सक्सेस हुआ, लगा कि हाँ ये काम हो सकता है। देन हम लोग वहाँ से फिर दोबारा नोएडा शिफ्ट कर गए, जॉब भी करनी थी। देन आई जॉइन शीला दीक्षित जी। उनके घर के अंदर हम इन्वायरमेंट की क्लासेस करा करते थे और वहाँ बच्चे आया करते थे ट्यूसडे को और फ्राइडे को, जिनको इन्वायरमेंट पढ़ाया करते थे। तो उसी दौरान गड़ी मांडू एक जगह थी जहाँ एक बैम्बू का पूरा हम लोग फॉरेस्ट डेवलप कर रहे थे। तो मिसेस दीक्षित ने कहा कि आप वहाँ जाके कुछ नेस्ट लगाना शुरू करो, और वो नेस्ट जब आप वहाँ लगाओगे तो देखते हैं कितना अच्छा उसका इम्पैक्ट आता है। हम लोगों ने थोड़े से बैम्बू के स्टिक से बनाने शुरू करे नेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जब वो नेस्ट बनाने शुरू करे और वहाँ लगाने शुरू करे तो शुरू में कोई एक भी अडॉप्ट नहीं हुआ। तो एक दिन मैं बहुत बुझे मन से जब गया उस जंगल के अंदर और वहाँ लगा के जब वापस आ रहा था, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2008 के अंदर, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चेंज किया। फरवरी का महीना था और वही महीना होता है जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। उसी दौरान में जैसे ही आपके फरवरी का पहला वीक शुरू होता है, उसके बाद चिड़िया अपना घर बनाना शुरू करती है, ढूंढती है कहाँ रखने, और तकरीबन 58 डेज़ लगते हैं उसको, 58 डेज़ लग जाते हैं पूरा घोंसला बना के और बच्चों को नेचर में वापस भेजने में। तो जब मैं आ रहा था तो एक बहुत बुजुर्ग से माली बैठे थे जिन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए इधर बैठिए ज़रा, क्या करते हैं ये? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। बोले कितने लगा चुके? तो मैंने उनको बताया करीबन 30 के करीब लगा चुका हूँ अब तक, यहाँ अलग अलग पेड़ों के ऊपर। तो उन्होंने कहा बैठ जाइए और इस काम को बंद मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत कमाल का काम है और एक बहुत मुकद्दस काम है ये। आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो इस काम को बिल्कुल मत बंद करिएगा। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से मुझे कुछ निकाल के दिया, जो मैंने शायद हाथ में रख के जब बाहर आके देखा तो वो 150 रुपीज़ थे। और वही 150 रुपीज़ जब मैंने 74 के अंदर पहली नौकरी करी थी तब मुझे मिला करते थे। वो पैसे आज तक मेरे पास हैं। मुझे लगा ऐसा कि वो नेचर का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है, नुमाइंदा मतलब मैसेंजर है, जिसने मुझे एक रास्ता दिखाया। क्योंकि आपको लोग रास्ता तो बहुत दिखाते हैं लेकिन हाथ पकड़ के चलाता कोई नहीं, पर उस आदमी ने शायद मुझे ये सलाह दी। उसके बाद जब मैं दोबारा उनसे मिलने गया तो वो जा चुके थे रिटायर होके, वो मुजफ्फरनगर चले गए थे। मैं उनसे वहाँ भी मिलने गया, वहाँ भी मुलाकात हुई। ये फरवरी का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं घर आ गया, घर आके घर वालों को बताया, उनको अच्छा लगा। वहीं एक छोटी सी ग्रेन की मार्केट है जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं ग्रेन्स की, तो वहाँ रोज़ बोरियाँ ट्रकों से निकलती थी, जाती थी, तो बहुत दाने गिरा करते थे अनाज के। तो हम लोगों ने जो बैम्बू के घोंसले बनाए थे वो हमने सोचा कि वहाँ लगाए जाएँ। तो हमने 20 घोंसले तैयार करके उस गली में पहला घोंसला एक लगाया और बाकी 19 हमने वहाँ रख दिए। ये शायद 7 फरवरी की बात है 2008 की। तो जब लगा दिए तो लोग जब निकलते थे वहाँ से तो देखते थे, तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि आपके घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। तो हमें लगता था हाँ बात तो सही कहते हैं आप, पर आपने वो जगह कहाँ छोड़ी उसके लिए, चिड़िया के लिए कहीं
कहीं भी जगह नहीं छोड़ी, आपने घर ऐसे बना लिए, कहीं चिड़िया के अंदर आने की जगह नहीं। वो चिड़िया सबसे पहला अपना घर जो बनाती थी, हाउस स्पैरो जिसको बोलते हैं, वो आपके पंखे के कप के अंदर बनाया करती थी। तब उनको कुछ लगता नहीं था, वो लोग चले जाते थे। 3 दिन तक हम लोग बैठे रहे, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज करते थे, कैमरे हमारे पास थे, हम लोग ने कैमरे लगा रखे थे। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक जो चिड़िया के घोंसले में आने का टाइम होता है वो, और शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक हम लोग वहीं बैठे रहे थे। संडे के दिन जब मैं वापस जा रहा था तो फिर मेरी वाइफ ने पूछा मुझसे कि अच्छा वहीं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो फिर हम ये वाला काम तो बंद कर देंगे, इसके बाद जो इको थिएटर करते हैं या जो पॉन्ड्स को हम रिवाइव करते हैं वो काम हम अपना जारी रखेंगे। लेकिन सरप्राइजली उस दिन बहुत कमाल का दिन हुआ कि 11:15 तक कोई चिड़िया नहीं आई, और 5 मिनट के बाद एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। उसने पूरे घोंसले को चारों तरफ से देखा और वो वापस उड़ के चला गया। 5 या 7 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ आया, उनके मुंह में तिनके थे। ये फोटोग्राफ सारे मेरी वेबसाइट पे जो मेरे पहले घोंसले के फोटोग्राफ हैं, और उन्होंने उसके अंदर तिनका रखा। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई, सबको अच्छा लगा। वो घोंसले लोग ले गए हमसे 19 के 19, और 3 दिन के बाद जब हमने चेक करे तो हर घोंसला अडॉप्टेड था। वो 2008 का टाइम था, और इस साल जब वर्ल्ड स्पैरो डे हुआ, उस वर्ल्ड स्पैरो डे पे जो 2023 का था, हम लोगों ने अपने 6,88,000 घोंसलों का रिकॉर्ड पूरा किया। तो अब तक हमने 14 साल के अंदर इतने घोंसले बनाए। बहुत अवार्ड मिले हम लोगों को, नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में कई बार नाम है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। स्कूल की चैप्टर जो EVS की बुक्स हैं उनमें चैप्टर हैं हमारे ऊपर। हाउस ऑफ कॉमन लंदन में अवार्ड मिला। पैंडेमिक का टाइम थोड़ा सा ख़राब रहा हम लोगों के लिए कि उस समय हम स्कूल्स के संग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक आइडिया आया स्कूल की एक प्रिंसिपल से। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं घर के सामान से। तो हम लोगों ने प्लास्टिक के बॉक्स से, ऑल्दो प्लास्टिक गलत है लोग कहते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बॉक्स से घर के सामान से नेस्ट बनाना सिखाया, और 70,000 नेस्ट तब भी बनाए। जब सारे अवार्ड मिल गए, सब कुछ मिल गए, तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि एक दिन गार्जियन अखबार ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल हम लोगों के ऊपर छापा लंदन में। उसके बाद हमें कम से कम 700 मेल मिली, जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि आप यहाँ आइए और यहाँ आकर हमारे बच्चों को सिखाइए। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, वो एक छोटी सी इनोवेशन थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो 2 नेस्ट बनाते हैं हम लोग अलग अलग किस्म के। एक जो आप टेट्रा पैक से फ्रूटी और वो पीते हैं, उनके 300 बॉक्सेस से एक नेस्ट बनता है। और जो बैम्बू स्टिक्स हैं उसके लिए हम लोगों ने एक एसिड अटैक की लड़कियों को अडॉप्ट कर रखा है, जो हमारे लिए वो DIY किट बनाती हैं, उससे वो नेस्ट बनाते हैं हम। सर वो नेस्ट दिखाएंगे मुझे? ये देखिए, ये एक 300 फ्रूटी के बॉक्सेस से ये नेस्ट बनता है, और ये नेस्ट जो है ये बैम्बू स्टिक से बनता है, और बच्चे इसको 40 मिनट के अंदर खुद बना लेते हैं। ये ऑल्दो सारा का सारा टेट्रा पैक इकट्ठा होकर पूना जाता है, वहाँ से इसके बड़े शीट बन के आते हैं, उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो मेरा ये है कि आप उनको घर ज़रूर दीजिए, क्योंकि उनकी घर की ज़रूरत है। हम लोगों ने उनका घर वाकई छीन लिया है। हम कहीं नहीं छोड़ते जगह कि कहीं ऐसी जगह छोड़ें कि वो आके अपना घर बनाएं। थैंक यू।